Seventh MCQ is which of the following type of water is easily available to the plant? हाँ जी तो कौन सा पानी जो है प्लांट की रूट जो अब्जॉर्ब करती है। तो आप सबको पता है रूट जो है वो सॉइल से ही पानी को अब्जॉर्ब करती है। तो तीन तरह का जो वाटर है वो अवेलेबल होता है सॉइल के अंदर। एक तो होता है ग्रेविटेशनल वाटर। जब भी आपको पता है बारिश होती है तो आप देखते हो कि ज़मीन के ऊपर जो है वो पानी खड़ा होता है। तो जब बारिश रुक जाती है तो थोड़ी देर बाद जो सारा पानी है वो परकुलेट कर जाता है, नीचे की तरफ चला जाता है। तो वो नीचे क्यों गया है? ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो वो ग्रेविटी के कारण, अर्थ में आप सबको पता है अर्थ में ग्रेविटी होती है, तो उस ग्रेविटी के कारण जो है वाटर वो नीचे को चला गया है। तो उस तरह का वाटर जो है उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल वाटर। वो काफ़ी डीप चला जाता है सॉइल के अंदर, तो इजीली अवेलेबल नहीं होता प्लांट को। तो नेक्स्ट इज कैपिलरी वाटर। कैपिलरी वाटर क्या है कि आपको पता है सॉइल जो है छोटे छोटे पार्टिकल से बनी है। तो छोटे छोटे पार्टिकल्स जो हैं जो अब आपस में ज्वाइन करते हैं तो उनके बीच में छोटी छोटी पोर्स रह जाती है। तो उन पोर्स में जो पानी होता है उसको बोलते हैं कैपिलरी वाटर। जैसे ये सपोज कि ये छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं सॉइल के एंड बीच में थोड़ी स्पेस है, तो इन स्पेसेस में जो पानी होगा उसको बोलते हैं कैपिलरी वाटर। उसके बाद होता है इम्बाइबेशनल वाटर और हाइग्रोस्कोपिक वाटर। वो वाटर जो सॉइल के पार्टिकल के ऊपर यहाँ पे इम्बाइब कर गया है, सॉइल के पार्टिकल के अंदर चला गया है, उसको बोलते हैं इम्बाइबेशनल वाटर और हाइग्रोस्कोपिक वाटर। तो ये वाला वाटर जो है वो भी अवेलेबल नहीं होगा प्लांट को, क्योंकि ये पानी सॉइल के पार्टिकल ने अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लिया। तो जो कैपिलरी वाटर है वो अवेलेबल होगा क्योंकि वो प्रेजेंट है सॉइल पार्टिकल के स्पेसिस के बीच में। तो ये वाला पानी जो है वो प्लांट रूट्स जो हैं अब्जॉर्ब करेंगी। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन डैश द रेट ऑफ अब्जॉर्प्शन। सो जब अगर रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन हाई है तो रेट ऑफ वाटर अब्जॉर्प्शन जो उसको कैसे इफेक्ट करेगी? जो ट्रांसपिरेशन है वो तो है इवेपोरेशन और फ्रॉम द प्लांट। तो जितनी ज़्यादा इवेपोरेशन होगी उतनी ही ज़्यादा वाटर अब्जॉर्प्शन होगी। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। Rate of transpiration increases the rate of absorption. Next is which of the following is not absorbed by the root? हाँ जी, क्या चीज़ है ऐसी जो रूट अब्जॉर्ब नहीं कर पाती? आपको पता है रूट ने जब भी सॉइल से वाटर को अब्जॉर्ब करना है, वाटर के साथ साथ उसने कुछ मिनरल को भी अब्जॉर्ब करना है ना। तो नाइट्रेट, सल्फेट, नाइट्राइट, ये तो मिनरल्स होंगे जो रूट जो है अब्जॉर्ब कर सकती है, बट जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रूट ने अब्जॉर्ब नहीं करनी। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रूट अब्जॉर्ब नहीं कर सकती। तो ऑप्शन डी जो है इट इज़ द राइट आंसर। तो नेक्स्ट इज रूट हेयर आर द एक्सटेंशन ऑफ विच सेल। आपको पता है जैसे कि मैंने पहले भी बताया था लास्ट वीडियो में कि रूट के ऊपर छोटे छोटे हेयर प्रेजेंट होते हैं। तो रूट हेयर किन सेल्स की एक्सटेंशन होती है? तो रूट हेयर जो है आपको दिखने में ऐसे लगेंगे। अगर आप रूट का सेक्शन देखेंगे तो सपोज दिस इज अ एपिडर्मिस सेल, तो एपिडर्मिस सेल से बाहर को निकले हुए आपको दिखेंगे इस तरह से। तो दिस इज द रूट हेयर। तो ऑप्शन क्वेश्चन है कि रूट हेयर किस सेल की एक्सटेंशन है? तो ये एपिडर्मल सेल है। तो आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा। रूट हेयर जो है एपिडर्मल से ही बाहर को निकलती है। द नेक्स्ट इज व्हेन वी सोक द सीड ऑफ ब्लैक ग्राम दे विल स्वेल अप ड्यू टू। अब आपको पता है जब भी घर पे चने की सब्जी बननी है, राजमा की सब्जी बननी है, तो हमने उनको सोक करके रखते हैं पानी में। तो कुछ टाइम बाद या रात को रखे तो सुबह देखेंगे सीड जो है वो स्वेल कर जाते हैं। वो क्यों स्वेल कर जाते हैं, क्या होता है? तो उसमें क्या होता है
जो है इम्बाइबेशन होती है। इम्बाइबेशन होती है कि जो जो सीड है वो स्वेल कर जाते हैं। तो इम्बाइबेशन क्या है? इम्बाइबेशन में क्या होता है कि जो जैसे एक सॉलिड पार्टिकल है उसके सरफेस के थ्रू जो वाटर है वो अंदर को मूव करेगा, ठीक है। उस वजह से जो सीड है वो स्वेल कर जाएंगे। वाटर मूव करा है बाहर से अंदर की तरफ, तो जो सीड है वो स्वेल कर जाते हैं। आपने जैसे सपोज एक कंटेनर में सीड रखे हुए हैं, तो ऐसे आपने पानी भरा है, यहाँ पे आपने सीड रखे हुए हैं, तो आप जब सुबह देखोगे तो क्या होगा, इस कंटेनर का हाल ये होगा कि सीड ऊपर तक पहुंच जाएंगे और आपको पानी बहुत कम मिलेगा, है ना। बहुत कम वाटर यहाँ पे होगा क्योंकि सारा वाटर जो है वो सीड की वॉल के थ्रू अंदर चला गया है और जो यहाँ पे पानी जो है वो नहीं मिल रहा। तो ऑप्शन सी जो है वो इम्बाइबेशन इज द राइट आंसर। जब कभी आप बारिश के मौसम में देखते हो कि जो फर्नीचर होता है या आपके दरवाजे होते हैं वो थोड़े टाइट हो जाते हैं, तो उस टाइम पे भी जो टाइट क्यों हुए हैं दरवाजे वो इसलिए हुए हैं कि जो एनवायरनमेंट में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, तो जितना भी वाटर वेपर प्रेजेंट है एनवायरनमेंट में वो हमारे जो वुडन के दरवाजे होते हैं वो इम्बाइब कर लेते हैं अपने अंदर, इम्बाइबेशन होती है, तो जो वो स्वेल कर जाते हैं, तो इसलिए दरवाजे थोड़े टाइट हो जाते हैं। सो नेक्स्ट इज व्हाट हैपन टू द सेल व्हेन इट इज प्लेस्ड इन अ प्योर वाटर। अब एक सेल है उसको हम प्योर वाटर में रखेंगे तो क्या होगा? आपको पता है सेल है एक, है ना, तो सेल को एक हमने प्योर वाटर में रखा है, यहाँ सिर्फ वाटर है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी क्या है? सेल के अंदर तो है कि सेल सैप होगा, सेल है, शुगर्स हैं, डिफरेंट सॉल्ट अब्जॉर्ब है सेल के अंदर, है ना। तो क्या पॉसिबिलिटी है कि वाटर अंदर जाएगा या बाहर आएगा? क्योंकि वाटर ने हमेशा मूव करना है हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो पोटेंशियल कहाँ हाई है? पोटेंशियल मतलब कि वाटर जो है, एबिलिटी ऑफ वाटर टू डिजोल्व समथिंग इन इट। तो अगर प्योर वाटर है तो इसकी मैक्सिमम एबिलिटी है कि इसने अपने आप को के अंदर बहुत कुछ अब्जॉर्ब कर लेता है। तो जो प्योर वाटर है मतलब यहाँ पे कुछ नहीं है, सिर्फ वाटर है। तो वाटर जो है यहाँ पे हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल मूव करेगा क्योंकि अंदर पानी कम होगा, सॉल्ट शुगर ज़्यादा होगी, तो वाटर ने बाहर से अंदर की तरफ को मूव करना है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एंड ऑस्मोसिस। तो मूवमेंट ऑफ वाटर विल बी फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड द सेल, that is end osmosis. Option A is the right answer.